नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रतीश और मेरे चैनल रतीश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज शुरू करते हैं बिहार एसएससी के लिए साइंस के टॉप 25 बेहतरीन प्रश्न। फटाफट आप लोग कॉपी पेन ले लीजिएगा, जो क्वेश्चन आप लोगों को ऑड लगेगा उसको अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। आज का पहला सवाल है, मायोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लोहा। आपका अगला प्रश्न है, एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक पेड़ से। आपका अगला प्रश्न है, पीतल कौन सी धातुओं का मिश्रण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तांबा और जस्ता। आपका अगला प्रश्न है, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्लोरीन के कारण। आपका अगला प्रश्न है, जब विद्युतीय ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 30% ऊष्मा की हानि होती है। आपका अगला प्रश्न है, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इथाइल अल्कोहल। आपका अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कारखानों से। आपका अगला प्रश्न है, गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक उपयोग करेंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। आपका अगला प्रश्न है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। आपका अगला प्रश्न है, आप लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट में फर्श पर आपके भार द्वारा रहा बल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। आपका अगला प्रश्न है, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, टीन और शीशे की एक मिश्र धातु। आपका अगला प्रश्न है, पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
आपका अगला प्रश्न है, जस्ते के एक आयतन भाग जिसका घनत्व 7100 किलोग्राम मीटर क्यूब को दो आयतन भाग तांबा घनत्व 8900 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब से मिलाने पर पीतल बनता है। पीतल का घनत्व है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 83,000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। आपका अगला प्रश्न है, अल्कोहलिक खमीर फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद प्रोडक्ट क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इथाइल अल्कोहल। आपका अगला प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि वह अभिक्रिया करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। आपका अगला प्रश्न है, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तांबा। आपका अगला प्रश्न है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एथिलीन व एसिटिलीन। आपका अगला प्रश्न है, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एस्टर। आपका अगला प्रश्न है, जस्ते को एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। एक बार और देख लेते हैं, बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रेडॉन। आपका अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून के जमने में आवश्यक होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी विटामिन के। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इंसुलिन एक हार्मोन है। आपका अगला प्रश्न है,
विकास का कारण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। आपका अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु का आयन पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मैग्नीशियम। तो इसी प्रश्न के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।